आइए आज हम आपको एक ऐसे जंगल की कहानी सुनाते हैं जहाँ एक बहुत बड़ा ठाकर रहता था और इस जंगल में उस ठाकर का राज चलता था। इसी जंगल में एक टुन्नी नामी चिड़िया रहती थी जो ठाकर से खेत लेकर उसमें फसल उगाया करती थी। उस खेत की फसल पहले उस ठाकुर को दिया करती थी। टुन्नी इसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रही थी और एक रात टुन्नी का पति मिंटू बहुत बीमार हो जाता है और मिंटू अपनी पत्नी टुन्नी से कहता है, अरे टुन्नी, मुझे लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है और मुझे यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। मेरा दिल चीर रहा है कोई चीज अंदर से। अरे मिंटू, तुमने बहुत ज्यादा दाना आज खा लिया है और दाने भी बहुत सूखे थे, इसीलिए मुझे लगता है तुम्हारे पेट में दर्द हो गया है। और तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अभी पेट की दर्द की दवाई देती हूँ, तुम्हारा पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। टुन्नी मिंटू को दवाई भी देती है, लेकिन मिंटू की तकलीफ तो बढ़ती ही जा रही थी। मुझे लगता है मिंटू को कोई मसला हो गया है, मुझे बबलू डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। टुन्नी बबलू डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल पड़ती है। अरे डॉक्टर बबलू, मेरा मिंटू बहुत बीमार है, जल्दी से कोई दवाई दे दो। अरे टुन्नी, जंगल में एक वबा फैली हुई है, सुबह से 3-4 मरीज मेरे पास ऐसी वबा के आ चुके हैं और मैंने सबको यही बताया है, वो टमाटर का जूस बनाकर पी लें और जल्दी से ठीक हो जाएंगे। जिस पक्षी ने टमाटर का जूस नहीं बनाकर पिया वो पक्षी कभी नहीं बच सकता है इस बीमारी से। टुन्नी फौरन वो टमाटर वाले खेत में आ जाती है। अरे, यहाँ तो कोई टमाटर भी नहीं पका है। शाम तक कोई टमाटर तो पक ही जाएगा, लेकिन मैं ये टमाटर तो नहीं ले जा सकती क्योंकि सबसे पहले खेत का टमाटर उस ठाकर का होगा। अरे, मेरे मिंटू की जान से बढ़कर ये टमाटर तो ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठाकर को मैं बताऊंगी, वो जरूर मुझे ये टमाटर मुझे मिंटू को दे देगा। जान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। मैं अपने मंटू के लिए, इसकी जान के लिए सब कुछ कर लूंगी। वो टमाटर मैं उस ठाकर से मांग लूंगी। टुन्नी ऐसे ही सोच रही थी और फिर कहती है, अरे चलती हूँ ठाकर के घर, देर हो रही है, शाम तक टमाटर पक जाएगा। ठाकर अपने घर हल्ला गुल्ला में मसरूफ था। टुन्नी जाकर ठाकर से कहती है, अरे ठाकर जी, मुझे आज वो खेत से पहला फल मुझे चाहिए है। मेरा मिंटू बहुत बीमार है, बबलू डॉक्टर ने कहा है इसे टमाटर का जूस बना कर दो और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसे टमाटर का जूस ना मिला तो इसकी मृत्यु भी हो सकती है। मैं अपने मिंटू को मरता हुआ नहीं देख सकती। ठाकर, मुझे आज का फल दे दो। अरे टुन्नी, तुम अब अपने वादे से फिर रही हो। हम तुम्हें इस खेत का फल बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। अगर तुमने फल लेना ही था तो ऐसे बहाने तो ना करती। टुन्नी फौरन ठाकर के पाँव में पड़ जाती है। ठाकर उसे धक्का देकर पीछे धकेलता है। टुन्नी दूर जा गिरती है और फौरन से उस खेत में आती है। शाम हो चुकी थी और वो टमाटर भी पक चुका था। टुन्नी अपने मिंटू के लिए आज कुछ भी कर सकती थी। पास पेड़ पर ठाकर का सिपाही बैठा था। उसने टुन्नी को टमाटर के लिए उतारते देख लिया था। वो फौरन ठाकर को बुलाने के लिए चल पड़ता है। आज भी ये टमाटर जरूर तोड़ कर लेकर जाऊंगी, मेरे मिंटू से बढ़कर ये ठाकर का टमाटर नहीं है। टुन्नी फौरन से वो टमाटर तोड़कर अपने घर की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में ठाकर और उसके सिपाही उसे मिलते हैं। अरे टुन्नी, तुमने वादा खिलाफी की है, हम ये तुम्हें टमाटर नहीं देंगे, ये ना हमारा अब ना तुम्हारा। सिपाही टमाटर को ऊपर चढ़ टमाटर को फोड़ देते हैं। अब लेके जाओ टुन्नी, ये टमाटर न तुम्हारा न मेरा। सिपाही ये कहकर चले जाते हैं। टुन्नी वो फूटा हुआ टमाटर को लेकर अपने घर की तरफ और जाती है। उसे पता था आज मेरा मिंटू बहुत बीमार है, उसे इस टमाटर की जूस की बहुत ज़रूरत है और वो फौरन घर आती है और अपने मिंटू को वो टमाटर का जूस बनाकर देने लगती है। अरे मिंटू, फिक्र न करो, अभी तुम जल्दी से ठीक हो जाएगा।
अरे नहीं टुन्नी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। वो फिर टुन्नी टमाटर का जूस मंटू को पिलाती है। मंटू वो टमाटर का जूस पीने लगता है। जूस पीते पीते टुन्नी से कहता है, अरे टुन्नी, मुझे लगता है मेरा दर्द कम होने लगा है। अरे मिंटू, मुझे डॉक्टर ने बताया था अगर टमाटर का जूस पिलाओगी तो मंटू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम अब जल्दी से ठीक हो जाओगे और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे लिए सबसे लड़ जाऊंगी। टुन्नी अपने मिंटू से ऐसे बातें कर रही थी। मिंटू सोचों में गुम था कि टुन्नी ने मेरे लिए क्या कुछ किया होगा। फिर टुन्नी मंटू को बताती है। वो मंटू, अरे मंटू, तुम्हें पता है ठाकर ने मेरे से टमाटर छीन लिया था और ये टमाटर तो मैं जमीन से फूटा हुआ उठाकर लाई हूँ। और वो फौरन मंटू उठकर बैठता है। टुन्नी मंटू के गले लग जाती है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ ठाकर को वो बीबा आ पहुंचती है और वो भी अपनी रानो से कहता है, अरे रानो, मेरे पेट में बहुत दर्द उठ रहा है। अभी ये कह रहा था, ठाकर बेहोश होकर गिर पड़ता है। अरे सिपाहियों, जल्दी जाओ, डॉक्टर बबलू को बुला कर लाओ। सिपाही जल्दी से जाते हैं और डॉक्टर बबलू को बुलाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन उनको नहीं पता था ये बीमारी भी वो ही है। अरे, ये बीमारी तो पूरे जंगल में फैली हुई है। टुन्नी के पति मंटू को भी यही बीमारी थी, इसे भी वही बीमारी हो गई है। जल्दी से इसे टमाटर का जूस पिला दो। सिपाही टमाटर की तलाश में उसी खेत में जाते हैं, लेकिन वहां कोई टमाटर नहीं होता। अरे, यहाँ तो कोई टमाटर भी नहीं है। मुझे लगता है ठाकर की मृत्यु तो इस बार पक्की ही सही। अरे, हमारी भी इस ठाकर जालम से जान छूटेगी। सिपाही घर में खाली हाथ लौटता है और कहता है, मुझे कोई टमाटर खेत से नहीं मिला। पूरे गांव में और पूरे जंगल में कोई भी पका हुआ टमाटर नहीं है जिससे ठाकर को हम जूस बना कर दें। इसी तरह ठाकर कहता है, अरे, मैंने टुन्नी के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। अगर आज वो ही टमाटर हम रख लेते, आज मुझे भी काम हो जाता और टुन्नी को भी मैं कुछ दे देता। मैंने उसके साथ बुरा किया, इसीलिए मुझे भी इसकी सजा मिली है। ये कहते हुए ठाकर की मृत्यु हो जाती है और जंगल में खौफ हरास फैल जाता है। आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर किसी के साथ अच्छा करेंगे हमारे साथ भी अच्छा होगा। आज की कहानी अगर अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और इसी तरह हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ देखते रहें।